मेरी जिंदगी में ओसीडी ने अच्छा खासा कब्जा कर रखा है। मैं दरवाजे कभी हाथ से नहीं खोलता। किसी भी चीज को छूते ही मुझे तुरंत हाथ धोने का मन करता है। मैं हमेशा साबुन 2 बार दबा रहा हूँ और हाथ धोने में 10 मिनट से ज्यादा लगा देता हूँ। नल बंद करने के बाद भी मुझे लगता है हाथ गंदे ही है, तो मैं फिर से पूरा प्रोसेस दोबारा शुरू कर देता हूँ। बाहर जाना हो तो मैं साथ में हेयर ड्रायर भी जरूर रखता हूँ। अगर कोई मेरे बालों को छू भी ले तो मैं सीधे वॉशरूम भागा हूँ। शैम्पू, कंडीशनर सब लगाकर पूरा सिर धोता हूँ, फिर वहीं बाल सुखाकर बाहर आता हूँ। इसी वजह से मैं डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गया। मुझे पता नहीं था कि वेटिंग एरिया में मेरे जैसे दर्जनों लोग बैठे होंगे। मेरे सामने बैठा एक आदमी तो फर्श की टाइलों के दरारों पर कदम ही नहीं रखता था। उसे सिमेट्री वाला ओसीडी था। उसके आसपास की हर चीज एकदम लाइन में बराबर होनी चाहिए। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो एक और आदमी था। उसकी हालत सबसे खराब थी। हर 5 मिनट में वो बाहर जाकर किसी न किसी से पंगा ले आता था। जैसे जैसे उसकी बेचैनी बढ़ती, उसका खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल होता जाता था। बाद में उसे ऐसा काम मिला जहाँ चेहरा दिखाना जरूरी नहीं था। उसने घर पर तोते पालने शुरू कर दिए, लेकिन उसकी बेचैनी इतनी बढ़ जाती कि जो भी तोता बेचता वो वापस लौटा दिया जाता, क्योंकि वो तोते दिन भर गालियां ही बकते थे। पिछले आधे घंटे में उसने 56 लोगों से उलझ लिया था। ये गिनती उसने नहीं बल्कि टैक्सी ड्राइवर ने की थी। उसे काउंटिंग का ओसीडी था। सीढ़ियां चढ़ते समय स्टेप्स गिनता, गाड़ी चलाते समय कारें गिनता। एक बार तो सिर्फ रेलिंग गिनने के चक्कर में लोगों को कैब के अंदर बंद कर दिया था। एक और औरत वहाँ बैठी थी। उसे चेकिंग वाला ओसीडी था। घर से निकलते ही उसे शक होता कि कहीं खिड़की खुली तो नहीं रह गई। दरवाजा लॉक करके वो एक छोटा सा हाथ का इशारा करती थी, जिससे याद रहे कि उसने ताला लगाया है। लिफ्ट में दाखिल होते ही उसे लगा कि शायद चाबी भूल आई है। जब तक वापस जाकर चेक ना करे उसका दिल शांत नहीं होता। किसी तरह बस में बैठी ही थी कि किसी ने कह दिया, सुना है किसी चोर ने खिड़की से घुसकर सामान चुरा लिया। बस इतना सुनते ही वो फिर से घर की तरफ दौड़ पड़ी। उसका पूरा दिन सिर्फ चेक करने और वापस लौटने में निकल जाता था। तभी अनाउंसमेंट हुई कि डॉक्टर की फ्लाइट लेट हो गई है। ये सुनना था कि सबके दिमाग जैसे फट पड़े। सबकी ओसीडी एक साथ एक्टिव हो गई और पूरा हॉल एकदम अफरा तफरी में बदल गया। तभी कोने में एक लड़की चुपचाप बैठी हुई दिखी। वो बिल्कुल शांत थी, न कोई हरकत न कोई एक्सप्रेशन। उसे देखकर नहीं लगा था कि उसे भी ओसीडी है, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया।